को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनेश देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा योगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाख कली डालेड़ी। मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पलना वालू मेरे खुले। मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथी, आपके कोमल चरणों में इस प्यार भरे दिल का सेजदा कबूल करें। प्रणाम जी। सुंदर साथी, धामधनी की असीम कृपा से हम सबको ये सुनहरा अवसर मिला है। सारे लोग घबराए हुए हैं कोविड की महामारी से, और धामधनी ने अपने प्यारे सुंदर साथ के लिए क्या किया कि महामारी तो जो है सो है, आओ तुम्हें मैं अपने दिल के अनंत सागरों के रस में झिलाऊं और तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारे साथ भी। तो वाणी में धामधनी विराजमान है और वाणी का रस पिलाकर धामधनी अपने दिल का सभी रस का पान अपनी ब्रह्मात्माओं को करा। और जब भी हम इस वाणी का रस पान करते हैं, उस क्षण बिल्कुल भूल जाता है कि इस संसार में महामारी क्या है। इस महामारी का भी एक कारण है। सुंदर साथ को सिखापन देने के वास्ते दुख में सिमरन सब करे, पर सुख में करे न कोई। जो सुख में करे, जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे का हो। तो ये सुंदर साथ को एक सिखापन है, एक जगाने की प्रक्रिया है। ये जो महामारी हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम उस महामारी के बारे में ही सोचते रहे, उससे डरते रहे, तो जो रस हमें मिल सकता है वो उससे हम अलग हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं। तो सुंदर साथ किरंतन ग्रंथ के 34 नंबर के प्रकरण का पिछले 3 दिनों में रसपान हुआ। अब आगे के 6 प्रकरण ऐसे हैं जो विरह के प्रकरण हैं। मंदसौर में अभी तो बीतक में आप सबने सुन ही लिया है। मंदसौर में सफेद गुदड़ी पहन के धामधनी अक्षरातीत अपने सुंदर साथ के बीच में रहते, और उसी समय अंग्रेज की सेनाओं ने सुंदर साथ को उदयपुर में जितना सताया और उसकी सूचना
जब धामधनी को मिलती है, वैसे तो धामधनी को तो सारी लीला पता है, लेकिन इस माया के अंदर एक एक दृश्य तो होना है। सुंदर साथ जब धामधनी ने अपने दिल में लिया कि रूहों को अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क दिखलाए, तो जैसे ही उन्होंने लिया, उनके दिल में ब्रज लीला पूरी तरह से बन गई, रासलीला भी बन गई। रासलीला के बाद मूल मिलाने की स्थिति फिर बन गई, और फिर जागने के ब्रह्मांड में 6 दिन की लीला भी है और 7वें दिन की, ये राज्य के दिल में। तो दृश्य तो सारे बन चुके, कुछ बनने को बाकी नहीं है, लेकिन एक एक दृश्य हमें यहां पर दिखा रहे। जैसे हम कभी किसी पिक्चर हॉल में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, 3 घंटे की पिक्चर होती है, तो पिक्चर तो पूरी बन चुकी होती है, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने तो पूरी बना रखी होती है, उसका रील बांध रखा होता है। लेकिन जब हम देखने बैठते हैं तो पहले पहला दृश्य देखते हैं और उसके बाद ऐसे देखते देखते अंतिम दृश्य तक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो मूल तन है, जो धामधनी अक्षरातीत के चरणों में साक्षात विराजमान है, और ये खेल धामधनी ने अपने दिल में वो रील बना रखी है, और धामधनी उस रील की एक एक किरण आहिस्ता आहिस्ता जैसा होना चाहिए वैसा दिखा रहे। हमें लगता है कि हम ब्रज में आए तो हम धामधनी ने दिल में पहले ही है। यानी जैसे एक कोई पिक्चर बनती है तो पहले उसकी शूटिंग होती है, सारे कलाकार आ जाते हैं और वो डायरेक्टर के आदेशों के अनुसार वो सारे कलाकार अभिनय करते हैं, और अभिनय करने के बाद उसकी फोटो खींचती जाती। जैसे जैसे अभिनय होता जाता है वैसे वैसे फोटो खींचती जाती है और फिर वो चित्रपट पर दिखाया जाता है। लेकिन यहां पर कोई शूटिंग नहीं हुई, जो होना था वो राजी ने अपने दिल में ले लिया। आड़ा पट भी हके दिया, ये पट जो है पर्दा, आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में लिया। पहले उन्होंने दिल में ले लिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले, आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले, जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों ना होए कायम एक। जब डायरेक्टर साहब के दिल में आया, उन्होंने सारी चित्र की शूटिंग कर दी, खींच लिया फोटो, और सभी कलाकारों को उपयुक्त अदाकारी करने के लिए आदेश दे दिया, और सारे ने कलाकारी करके और उसका चित्र अक्षरातीत ने अपने दिल में अंकित कर दिया। लेकिन दिखाया कब जाएगा? एक एक, क्योंकि कोई भी 3 घंटे की रील एक क्षण में नहीं देख सकता। पहले पहला क्षण बीतता है, क्योंकि ये समय का ब्रह्मांड है, काल का ब्रह्मांड है, तो पहले पहला क्षण बीतेगा, फिर दूसरा बीतेगा, फिर तीसरा बीतेगा। इसी प्रकार से ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन बीते,
तो क्या धामधनी के दिल में वो बातें नहीं थी जो ब्रज में इस दौरान में हुआ? उन्हें सब पता था। सारी लीला राज्य के दिल में अंकित थी और वो एक एक किरण छोड़ते गए तो उसी प्रकार से वहां सभी गोपियां हो या कोई भी, सब उसी प्रकार से अभिनय करते चले गए। और जो पर आत्म का मूल तन है, अब वो मूल मिलावे में बैठकर, मूल मिलावा एक पिक्चर हॉल है जिसको ऑडिटोरियम कहा जाता है, तो वो ऑडिटोरियम में सबको ले आए तीजी भौम से, चलो तुम्हें दिखाते हैं अक्षर ब्रह्म का वो खेल। और उन्होंने पर आत्म की सुरता को बांधकर, यानी उनके दिल के नैन की नजर को बांधकर अपने दिल रूपी पर्दे पे दे दिया। आड़ा पट भी हके दिया, तो वो पर्दा दिल रूपी पर्दा है जिसके ऊपर अब धामधनी अपने हुक्म से उस फिल्म का प्रदर्शन कर, और पर आत्म उस फिल्म को वहीं बैठे बैठे धामधनी के चरणों में देख रही है। लेकिन पर आत्म को ऐसा लग रहा है मानो वो उस खेल में स्वयं ही उतर आई। सुंदर साथ अभी फिर से वही विचार करना, जैसे हम कभी किसी पिक्चर को देखने जाते हैं, उस पिक्चर के अंदर कभी बहुत ही हास्य का दृश्य होता है तो हम सब हंसने लगते हैं। हमें लगता है कि जैसे वो जोकर है जो हंसा रहा है, हम भी वो जोकर ही। कभी अति वेदना का, दुख का, मृत्यु का दृश्य बनता है तो ऐसा लगता है कि वो सारा दुख के भाले मुझको ही लग रहे हैं। तो देखने वाली है पर आत्म, और उसको अब ऐसा लग रहा है कि वो इस खेल में उतर आई है और हर पर आत्म किसी एक चरित्र को पकड़कर उससे संलग्न हो जाती। जैसे ऐसे देखो कि एक पिक्चर है जिसमें मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सब गए देख, तो अगर उस पिक्चर के अंदर पत्नी को कष्ट पहुंचा तो यहां बैठी मेरी पत्नी को वो ऐसा लगेगा कि वो सारा कष्ट की आग उसके ऊपर गिर रही है। और अगर पति के ऊपर पहुंचा तो पत्नी को ऐसा लगेगा कि ये पति के ऊपर आ रही है, तो पति को भी ऐसा लगेगा कि ये सारा कष्ट उनके ऊपर आ रहा है। तो वस्तुतः होता यही है, हम जब भी पिक्चर देखने जाते हैं किसी न किसी चरित्र के साथ अपने दिल को जोड़ लेते हैं और फिर उस चरित्र के साथ उस पूरे पिक्चर में जैसा जैसा होता जाता है वैसा वैसा मुझे ऐसा लगेगा कि इस चरित्र के साथ मैं संलग्न हूं। इसको दुख हुआ तो मुझको, इसको सुख मिला तो हमको सुख, यानी अपने आप को पर आत्म ऐसे आत्मस्वरूप चरित्र से संलग्न कर लेती। तो पर आत्म का जो प्रतिबिंबित स्वरूप है वो धामधनी के दिल में बैठ वो
पर्दा, दिल रूपी पर्दा पर इस खेल को देख रही है और उसका प्रतिबिंबित स्वरूप इस ब्रह्मांड में। तो जिस तन से हुक्म, धामधनी के हुक्म ने ये लीला की कि जो आत्मा परात्मा का प्रतिबिंब धामधनी के दिल में बैठकर वो लीला को देख रही है, उस प्रतिबिंबित स्वरूप को इस ब्रह्मांड में लगा दिया तन के। और अब पर आत्म अपने आत्म के दिल के नैन की नजर से उस पर्दे पर देख रही है और उस पर्दे पे धामधनी ने तो पहले ही दिल में लिया हुआ। तो जैसा जैसा इस ब्रह्मांड में होता गया वैसा वैसा पर्दे पे होता गया। जैसे ब्रज लीला 11 वर्ष 52 दिन की थी, तो 11 वर्ष मतलब जैसे पहला दिन बीता तो वो रील तो पूरी बन चुकी थी धामधनी के दिल में, लेकिन जब दिखाने बैठे तो पहला दिखाया, दूसरा दिखाया, तीसरा दिखाया। ऐसे ही इस जागनी के ब्रह्मांड में एक एक दिन दिखाते जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि उसका अंतिम दृश्य कैसा होगा। हाँ, इल्म ने हमें बता दिया कि अंतिम दृश्य जो होगा, हम ये लीला सब खत्म होकर हम 7वें दिन में परम धाम में धामधनी के साक्षात चरणों में खड़े हो जाएंगे। और ये इल्म ने बताया। अब आप कहोगे इल्म ने कैसे बताया? मान लो आगे फिर से वही बात कहता, मैं पिक्चर देखने गया अपने एक मित्र के साथ और मैं पिक्चर देख रहा हूं और पूरी सस्पेंस बना हुआ है कि आने वाले दृश्य में क्या होगा। लेकिन मेरा जो मित्र गया है उसने उस पिक्चर को पूरा देख रखा है और उसने हमें बता दिया कि अब ये होगा और तुम बिल्कुल चिंता न करना, तुम तो मेरे संग बैठे हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ये दृश्य पे दृश्य पे दृश्य पे अंतिम दृश्य ये होगा कि आप अपने प्रीतम के साथ परम धाम में खड़े हो जाओगे और वो प्रीतम मैं ही तो हूं। मैंने ही ये सारी फिल्मांकन किया है और मुझे अच्छी तरह पता है कि इस फिल्म में एक एक दृश्य के बाद कौन सा दृश्य होने वाला है और वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब जब तुम उठ खड़ी होगी तो तुम मुझको धामधनी के दिल के अंदर पाओगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा तो आवेश स्वरूप है और मूल स्वरूप तो परम धाम। सुंदर साथ इस बात को अच्छी तरह दिल में ले लिया कि किस प्रकार से ये लीला। अब सुंदर साथ बड़े प्यार से लीला देखिए। किरंतन ग्रंथ में जो ये विरह के प्रकरण 35 नंबर प्रकरण से 40 नंबर के, बालो विरह रस बीनो रंग विरहमान वासना उदर करे जलधार, आप ओल खावी अलगुत है हम पीछे कोई भी तामसियों सरदार। सुंदर सा। अब पिक्चर तो पिक्चर है, वो तो एक एक दृश्य के बाद ही दूसरा दृश्य आए, लेकिन जो निर्देशक है, बनाने वाला
और दिग्दर्शन जिसका है वो सब कुछ रील उसने अपने दिल में ले रखा है, बस वो रील को घुमा रहा है अपने हुक्म से। तो ये धामधनी का हुक्म है जो इस रील को दिखा रहा है। और ये ऐसा एक नाटक का खेल है जिसमें लिप्त होकर रूहो तुम दुखी मत, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम हर दृश्य को अपने ऊपर लेकर दुख से ग्रसित हो जाते हैं। ये होता है हमारे साथ। तो जब मंदसौर में धामधनी अक्षरातीत के आवेश स्वरूप प्राण अपनी रूहों के साथ मंदसौर जब पधारे मध्य प्रदेश में, तो वहां पर उन्होंने श्वेत बागा पहन गुदड़ी का और जगह जगह भिक्षा मांगकर सुंदर साथ भोजन करता था, धामधनी को करता था। उसी घड़ी कृपाराम जी उदयपुर से ऐसा दुख भरा समाचार लाए कि किस तरह से औरंगजेब की सेना की वजह से सुंदर साथ अत्यधिक कष्ट का सामना कर रहा है। अब सुंदर साथ देखो, पर आत्म जो परम धाम में बैठी और जो धामधनी अक्षरातीत बैठे, न ये कष्ट अक्षरातीत को है न पर आत्म। लेकिन महसूस हो रहा है किसको? पर आत्म के दिल। कहे लदुन्नी भूम तले हक बैठे खेला। जैसा इत होता गया तैसा हजूर हुक्म कर। जैसा जैसा दिग्दर्शन हो रहा है वैसा ही वैसा लीला जो पहले से ही रील में है वो यहाँ हो रही है। हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असर। जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत इत नकल। तो जैसा स्वप्न रूपी पर्दे पे देख रही है पर आत्म धामधनी के हुक्म से, वैसा ही ये लीला एक पर्दे पे चल रही है, साक्षात यहां भी कुछ नहीं। तो वो सब कुछ एक लीला है। तो न मंदसौर में किसी को कष्ट पहुंचा, ना उदयपुर में कोई कष्ट पहुंचा, लेकिन ये एक लीला है। और इस लीला में कष्ट होते हुए जब पर आत्म उस कष्ट में तड़पते हुए आत्माओं को देखती, तो वो आत्मा जिस तन पे बैठी होती वो तन विचित्र दुख के दौरान से गुजरता है। और क्योंकि सारे लीला उसके तन से हो रही है या ऐसे ही सुंदर साथ के तनों से हो रही है, तो धामधनी अक्षरातीत उस तन को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते जिन तनों पर आत्मा विराजमान है। इसलिए साक्षात अक्षरातीत ने ये 6 प्रकरण मंदसौर में उतारे।
कि सुंदर साथ को जब भी माया का कष्ट आए, इन 6 प्रकरण को अपने दिल में लेकर पाठ कर। मेरे प्राणनाथ ने मेरे सतगुरु को बताया, सरकार श्री को, कि जब भी ऐसा कष्ट पड़े जो तुमसे सहा न जाए, पहले तो सहो, क्योंकि इस सहने से ही धाम धनी आपकी परीक्षा करके आपको अपने दिल का वो सुख पिलाएंगे जिसका अभी तुम्हें पता नहीं। और जब अपने दिल का, अपने तन का रस पिलाएंगे, यानी मार्फत और हकीकत का रस पिलाएंगे, अपने दिल के रंगों को दिखाएंगे, वो दृश्य कैसा होगा, वो रस कैसा होगा, वो रंग कैसा होगा, अभी वाणी पढ़ने के बाद भी, ग्रहण करने के बाद भी तुम उसको समझ नहीं पा रही। तो प्रयास करना कि माया के कष्टों से विचलित ना होना और धाम धनी के चरण पकड़ कर रहना, उनसे जुदा ना होना। माया के कष्ट तुमको इतना विचलित ना करने पाए कि तुम अपने धाम धनी के चरणों से दूर जाओ। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये माया का कष्ट धाम धनी की सेवा में रोड़ा अटका रहा है, तो आपके लिए ये 6 प्रकरण उतार दिए। तो हमारे सरकार श्री ने ही बताया कि सूर्योदय के पहले वस्तुतः सुबह प्रातः काल 3:35 पर नहा धोकर तैयार होकर वाणी के समक्ष बैठ जाए और 21 बार इन 6 प्रकरण के को का पाठ करें और शब्द आपके दिल में चलते रहे। नजरों से वाणी के शब्दों का दीदार नहीं करना, दिल से दीदार करना और दिल में वो आवाज गूंजनी चाहिए। और ऐसे 21 बार करो, 6 प्रकरण यानी 106 प्रकरण 21 बार, यानी 126 बार हर प्रकरण का पाठ। 21 गुणा 6 और एक एक प्रकरण में 4-4 चौपाई, तो इस प्रकार से 504 चौपाइयों का दिल में पाठ करें और ऐसा बिना रुकावट के 40 दिन तक करें और फिर धाम धनी की कृपा, जैसा वो चाहे वैसा करें। तो सुंदर सा ये 6 प्रकरण के अब हम सब उसका एक प्रकार से पाठ करेंगे, उसके भाव को समझेंगे, लेकिन आपको धाम धनी की कृपा से वो संपूर्ण दृश्य तो आपके दिल में आ गया। और ये उसी प्रकार से
कह लदुन्नी भोम तले की हक बैठे खेलावत, जैसा उत को देखत तैसा करत। ये बड़े प्यार से ले लीजिएगा और अपनी सुरता रखिएगा परम धाम। और जब भी इस पाठ को करें पूर्ण श्रद्धा के साथ, अटूट विश्वास ईमान के साथ, और श्री जी साहेब जी के उस स्वरूप को अपने दिल के अंदर धारण कर लें जिनके दिल से ये 6 प्रकरण उतरे थे, अपनी रूहों को सुकून देने के वास्ते। वालो विरह रस भीनो रंग विरहमा रमाड़ को, वासना रूदन करे चलधार। वासना यानी आत्मा। आप ओल खावी अलगो थयो अमती, जे कोई कुती तामसियों सिरधार। अब परम धाम की वो सखियां जो आगे बान सखी, हे प्राण वल्लभ अक्षरातीत, विरह का खेल देखने वाली विरह के रस में डूबी अंगनाएं। वालो विरह रस भीनो रंग विरहमा रमाड़, विरह के रंग में डूबी हुई वासना रूदन करे। अब ये आत्माएं भीषण क्रंदन कर रही है इस माया के दुख के कारण। सुंदर साथ आत्मा तो दृष्टा है, उसको कोई दुख नहीं होता। जैसे आप पिक्चर में बैठकर पिक्चर देख रहे हैं तो उस चरित्र को दुख हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है, लेकिन आपने ऐसा संलग्न कर रखा है और ये जीव को दुख हो रहा है। जीव भी मूलतः दृष्टा है, अपने इस तन के द्वारा होने वाली लीला को। लेकिन तन के द्वारा लीला करता कौन है? जो जीव का अंतस्करण है, उसका जो मन है। वो मन के ऊपर इब्लीस बैठा है। इब्लीस यानी शैतान का मन। तो ये जो जीव का मन है उस पर शैतान का मन आकर बैठ जाता। अजाजील का जो मन स्वरूप है वो इब्लीस है, और वो इस मन के ऊपर आकर बैठकर इसको ऐसा भटकाता है कि वो विषय विकारों में इस तन को डाल देता है। और कैसे डालता है? जीव के बुद्धि को भ्रमित कर देता है। जीव के पास अहंकार है, यानी स्वयं का उसका स्वरूप, और उसको लगता है कि वो इस माया के हर कार्य का नियंता है। ऐसा जीव की बुद्धि पर मन का ऐसा आवरण पड़ जाता है। तो अहंकार, बुद्धि, चित्त और मन। चित्त में जन्म जन्मांतर कालांतर युग युगांतर से जो जीव भोगता आया है, उसका संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के अर्जित संस्कार उसके चित्त में समाये होते हैं सुंदर से। और वो संस्कार इस तन के अंदर जो त्रिगुण है,
सतो गुण रजो गुण तमो गुण वो जाकर उससे मिल जाते हैं और वो उसका स्वभाव बनाता है और उस स्वभाव का पूरा लाभ ये इब्लीस उठाता है। जैसे वो क्रोधी है, कामी है, लोभी है, तो मन के ऊपर जो इब्लीस बैठता है वो समझ लेता है कि ये व्यक्ति बड़ा आसान शिकार है उसका, इसको तो कभी भी परास्त किया जा सकता है। ऐसे चित्त, ऐसे संस्कार, ऐसे गुण वाले जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट निंदा घृणा कुटिलता दया विहीनता से और अपने अहम से पागल है, तो उसका जीव का जो अहंकार है, इस चित्त का जो स्वरूप है, उस अहंकार को और भी मोटा बना देता है। लेकिन उसके पास बुद्धि थी, बुद्धि के साथ विवेक भी था और विवेक उसको गलत राह पर जाने से रोक सकती थी। लेकिन मन के ऊपर बैठा इब्लीस ने उस विवेक के आंखों पर पट्टी बांध दी, जैसे गांधारी के आंखों पर गांधारी ने स्वयं पट्टी बांध ली, तो वो अब सत्य को देख नहीं पा रही थी और मन के द्वारा असत्य को ही सत्य घोषित करके उसको भी अपने पक्ष में लिया। और ये जीव धृतराष्ट्र का स्वरूप अंधा, और ये मन ने उसको ऐसा भ्रमित कर रखा धृतराष्ट्र को कि उसके दिल में बस अब एक ही बात आती थी, मैं राजा हूं तो मेरा पुत्र भी राजा, चाहे उसके लिए कितना भी विनाश क्यों न करना। आज भी है ऐसे कई देश जो हमेशा एटम बम की धमकी देते हैं और ऐसे ऐसे लड़ाई की पैंतरे चलते रहे कि विनाश का आवाहन करते हैं, क्योंकि उनके विवेक के ऊपर भ्रम का पर्दा पड़ गया। और ये कौन करवा रहा है? इब्लीस, जो दिखता नहीं, मन जो दिखता नहीं, जीव जो दिखता नहीं। दिखता तो ये बेचारा तन है और मन जीव को आदेश देता है, यानी कि ये इब्लीस धृतराष्ट्र को आदेश देता है कि लड़ाई छिड़वा दो, और छिड़वा दो। क्या हुआ? विनाश काले विपरीत बुद्धि, भ्रम और विनाश हुआ। तो ऐसे ही होता है, दिल के ऊपर जब माया का इस प्रकार का प्रभाव होता है तो हम कुछ गलत कर बैठते हैं, क्योंकि विवेक शून्य स्थिति होती है। और हम कुछ गलत जब कर बैठते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? सजा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, सुंदर सा, बहुत दारुण दृश्य, निर्भया कांड दिल्ली में सन 2012। इन 8 वर्षों में आप सबको पता है कि वो बेचारी किस
कष्ट से गुजरी और मृत्यु को अंतोतगत्वा अपनी इज्जत लूट जाने के बाद प्राप्त हुई। और वो 5 दरिंदे थे तो वो भी मानव, लेकिन उनके अंदर तमोगुण, उनके जो संस्कार थे अति दूषित थे, तो उनके स्वभाव ऐसे ही काम से लोलुप थे और हत्यारा स्वरूप थे, और उन्होंने ऐसा कृत्य किया। फिर उनको जेल हुई, जेल में उनको भुगतना पड़ा और अंतोतगत्वा फांसी के फंदे पर झूलना। तो जो उनके अंदर जीव था उसने आदेश दिया था तन के इंद्रियों को कि जाओ ऐसा करो, और किया तो मन साहब तो आराम से बैठे हैं, भुगतने वाले तो जीव। तो जीव भुगता और मृत्यु को ऐसे कठिन गंध मृत्यु को प्राप्त होता है। और फिर उस तन के अंदर से काल जीव को तड़पा तड़पा के जब वो लटक रहा होता है, लटकने की प्रक्रिया में उसके अंदर जो तड़प होती है और जीव जब उससे काढ़ा जाता है, सोचो जीव को कितना कष्ट हुआ, क्योंकि वो इब्लीस के अधीन गया। अब ऐसे कष्टों को इस दुनिया में आत्मा दूर से देख रही है और वो कष्ट उस जीव को हो रहा है। तो धामधनी तो इतने मेहरबान है कि वो सुंदर साध जिनके अंदर का जीव के ऊपर अगर कोई विपदा आ जाती तो धामधनी का दिल उन जीवों को भी उन कष्ट से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष में धामधनी की वार्तालाप तो आत्मा के साथ हो रही है और आत्मा को ऐसा लग रहा है कि ये कष्ट मानो वही झेल रही है। पिक्चर हॉल में बैठे बैठे भी उस चरित्र के कष्ट को स्वयं पर धारण कर ले, लेकिन धामधनी तो अल रहमान इतने मेहरबान कि वो अपनी आत्माओं की खातिर उस जीव को इस कष्ट से निदान निकाल दे। और इसके लिए वालो विरह रस भीनो रंग विरह मानमा, तो कहा जा रहा है आत्मा को, लेकिन कष्ट वाला वो जीव, वो तन है। तो सारी वार्तालाप आत्मा के साथ हो रही है, लेकिन आत्मा को कोई कष्ट नहीं, क्योंकि वो तो दृष्टा बनकर इस चीज को देख रही है। ये सारी बातें इसलिए कही जा रही है सुंदर सा कि जब कभी ऐसा कोई हमारे संगी सुंदर साथ के संग ऐसा हो तो उनको सुकून पहुंचाना आवश्यक। तो हे प्राण वल्लभ मेरी आत्माएं, ये इंद्रावती महामती जी के दिल से ये करुण पुकार है। किससे? जो उनके ही दिल में बैठे, अपने ही दिल में बैठे धामधनी के स्वरूप को के समक्ष इंद्रावती जी
कह रही कि मेरे सुंदर साथ को इस कष्ट से निवारण। मेरी आत्माएं रो रही, तो आत्माएं नहीं रोती। फिर बार बार कह रहा हूं, ये जीव का रोने रुलाने का है, लेकिन क्योंकि धामधनी से बात हो रही है, तो धामधनी की बात जीव से नहीं, आत्माओं से होती है। तो मेरी आत्माएं, ये महामती जी कह रहे हैं कि मेरी संगी आत्माएं इस कष्ट को देख उसको महसूस करके आंसुओं की धारा बह रही है, और आपने अपनी पहचान देकर आप उनके नजरों से ओझल हो गए। कैसे? जब प्राणनाथ ने अपनी पहचान दी तो सुंदर साधु के संग हो लिया। अब प्राणनाथ का वो जो मूल स्वरूप है, उससे रहम की मानो भीख मांग रहे हैं, जबकि वो ये भूल गए कि यही तो साक्षात धामधनी। तो उनके दिल में आता है कि मूल स्वरूप से प्रार्थना करें, जबकि मूल स्वरूप का ही ये स्वरूप आवेश। आप उलखावी अलगयो थे, आपने अपनी पहचान तो दी, लेकिन उस पहचान के ऊपर एक ऐसा पर्दा डाला कि मानो आप रूहों से अलग हो गए, आत्माओं से अलग हो गए। और इस प्रकार से ये संगी आत्माएं विरह विलाप। कलकली कामनी बदन बिलखावी, विश्वमावरतियो हाहाकार। कलकली यानी दुख से कांपती हुई, और कामनी यानी आत्माएं ऐसा विभत्स दृश्य को देख रही हैं कि वो भूल गई हैं कि वो देख रही, खेल नहीं रही, लेकिन उसको उनको ऐसा लग रहा है कि वो खेल को खेल रही, और उस खेल को देखकर जैसे मानो बुरी तरह से कांप गई। कलकली कामनी, आत्मा बुरी तरह से कांप रही, वदन बिलखा दिया और विलख रही, मतलब आंसुओं का सैलाब बह रहा है। दर्द उनके दिल को पीड़ा पहुंचा रहा है, जैसे मानो कि इस पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा है दुख का, और वो ब्रह्मांड हमारी आत्माओं ने जिस तन को धारण कर रखा पिंड, मानो वो सारे ब्रह्मांड का दुख उनके तन में आ बैठा और वो उसको देख रहे। विश्वमावरतियो हाहाकार, ये दर्द हाहाकार की वो स्थिति होती है जब बंदे खुदा से प्रार्थना करते, रहम रहम रहम। उद्माद अटपटा अंगति डाली, सुंदर सा बड़ा घमंड था, बड़ा उन्माद था। परम धाम में इश्क हमारा बड़ा है। वो धाम धनी ने ऐसा खेल देखकर आपके इश्क को हर लिए। अब आपके पास वो इश्क नहीं है। उन्माद अटपटा
अंग थी टाली ने टाल दी, मानिनी सहुए मनावियो हार। और सभी आत्माओं से जैसे मानो कान पकड़कर हार मनवा ली। हारी 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 धनी हारी हारी, अब कभी न कहेंगे वो गलती जो परम धाम में इश्क रब्त में हम कर रहे थे। लेकिन अब ऐसे आपने हमें कहा था कि अक्षर का खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, लेकिन हम तो उन्माद में थे, उमंग था, उत्साह था अक्षर के खेल देखने। हमें क्या पता था, अरे परम धाम में कितनी सुंदर रामतें हुआ करती थी, आप कैसे कैसे प्रेम के रंग दिखाया करते थे, कैसे कैसे गलवैया डालकर हमारे साथ हिंडोलों पर झूला करते थे। क्या सुंदर रामतें, रंग पर वाली मंदिर में कैसे लाड़ पिलाते थे। लेकिन यहां क्या हो गया, तो अब तो मैं अपने हृदय की पीड़ा को ऐसे व्यक्त कर रही कि इस विरह का दुख निकालो और अपने अंगों का सुख दो, और ये जो मेरा जीव को कष्ट हो रहा है उसका भी निवारण करो। माननी सहुए मनावियो हार, माननी प्रेम का मान रखने वाली ये ब्रह्म सृष्टियां परम धाम की, इनकी महिमा तो इतनी बड़ी है कि धामधनी जब स्वयं उस उनके मुखार बिंद का वर्णन करने को आते हैं तो उनकी जुबान लड़खड़ा जाती, क्योंकि वो उनका स्वरूप धामधनी के सुंदर नूरी मुखार बिंद, धामधनी के दिल का वो नूर स्वरूप धामधनी का मुखार बिंद है। और वो मुखार बिंद अपनी अनंत शोभा के साथ रूहों के मुख पर प्रकट होता है। तो धामधनी जब ऐसे अपनी प्राण प्रीतम अंगनाओं के मुख को देखते हैं तो उनकी जुबान भी लड़खड़ा जाती है, प्रेम में इतना डूब जाते हैं, स्वयं प्रेम के मालिक प्रेम में डूब जाते हैं कि वो उनके लिए उसका वर्णन करना मुश्किल हो जाता है। और वो अपने जैसे गालों पे हाथ रखकर नैनों को उस मुखार बिंद पर स्थित करके उसका रसपान करने, और जब रसपान करने लगते हैं तो जुबान खामोश हो जाती। निर्णय करना अर्श का तिनमें भी हक जा, इत नूर अकल भी क्या करे, जागृत बुद्धि क्या करे, जिद लदुन्नी भी गोते खा, यानी धामधनी की निज बुद्धि उस सौंदर्य के सागर में, प्रेम के सागर में स्वयं डूब जाए। और ऐसी अंगनाएं धामधनी के मुखार बिंद के मूल को अपना स्वरूप जो है उनका, तो वो माननी ही तो कहलाएंगी परम धाम। उतमाद अटपटा अंग थी टाली में, माननी सहुए मनावियो हार। अब आपने ऐसा चक्र चलाया कि हम सभी आत्माएं आप जैसे मानो घुटने पर बैठ गई और आपसे बार बार कह रहे हैं क्षमा क्षमा क्षमा।
रहम रहम। ओ मेरे प्राण प्रीतम, अब नहीं देखना ये माया का संसार। इन जीवों पे रहम करो और हमको अपने संग, अपने धाम में ले चलो, जहां हमें सुकून मिले। आपको याद होगा रास में भी ऐसे ही कहा कि आप यहां हमसे अलग हो जाते, आप ओलखा भी अलगो थे। जैसे रास में आपने अपने आप को दिखाया, हमारे साथ रामते की, और फिर न जाने कहां अदृश्य हो गए। आप ओलखा भी अलगो थे हो। तो उसी प्रकार से यहां पर हो रहा है। और जब आपने पूछा रास कैसा आनंदमय रहा, तो हमने कहा बहुत नूतन वृंदावन तो अति सुंदर, लेकिन हमको तो ये शुमशान घाट के जैसा लगता है, मानो मुर्दे चल रहे। धाम आपने पूछा ये क्या बात हुई, तो विरह की अग्नि उस क्षण में ऐसी लगी प्राण प्रीतम की, ऐसे लगा कि मानो हम ही जलते हुए मुर्दे का स्वरूप हो। ये आपने किया। फिर आपने प्रेम का रस पिलाया, तो वही प्रेम के रस की मांग आत्माएं इस जागनी के ब्रह्मांड में कर रही। कि प्राण प्रीतम सितावकाड़ो श्रीराज, और रूहों को भी और जीवों को भी मुक्ति देकर उनको अखंड का सुख दो, और हमको अपने इश्क का सुख। तो सुंदर साथ, कल कली कामनी वदन विलखाविया, आपकी अंगना दुखी अंगना विरह में कांप रही, इस दुख से कांप रही, और उनके तन बदन में ये अग्नि जल रही, जल रही है, जीव को महसूस कर रही है, अनुभव कर रही है। उन्माद अटपटा अंग थी डाली। अब जितना हमारा उमंग था परम धाम में, अक्षर के खेल को देखने का, अब वो सब ठंडा पड़ गया, और आपकी माननी आपके सामने क्षमा मांग रही, और जीव रहम की भीख मांग रहा है। तो सुंदर साथ, इन 6 प्रकरण में से पहले प्रकरण की 2 चौपाइयां धामधनी की कृपा से हम सुंदर साथ ने उसके रस को प्राप्त किया, और अब धामधनी की कृपा होगी तो कल भी इसके आगे करेंगे। बोलिए श्री